वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी गुड। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास टू ही मेथड हम यूज़ करेंगे, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक ऑर्डिनरी नोटेशन। और ये वही साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है जो हमने फ़िज़िक्स में भी स्टडी किया है। कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि आप इनको एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें, शो करें किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। सिंपल नंबर्स हमारे पास गिवन हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a multiplied 10 raised to power n where 1 is less or equal to a and a is less than 10 and n is an integer is called scientific notation। मतलब क्या है हमारे पास के साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है उसमें हम राइट करते हैं नंबर को a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। अब कंडीशन क्या होती है a की कि ये 1 से 10 तक ही होता है और n जो है हमारे पास इसमें वो क्या है, एक इंटीजर है। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का 5700 हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन के मेथड में क्या होता है हमारे पास, सबसे जो पहला स्टेप होता है हमारे पास, हमने क्या करना होता है, डेसिमल की सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर हमें इस पार्ट में कोई भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने डेसिमल की सेटिंग करनी है। और साइंटिफिक नोटेशन के मेथड में क्या होता है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरो ना हो, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। और बाकी जो डिजिट्स होते हैं उनमें हम नॉन ज़ीरो डिजिट तक राइट करके बाकी नंबर्स को हम 10 की पावर में लिखते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मेथड बेसिकली है ही यही कि हम नंबर्स को 10 की पावर में राइट करते हैं। नंबर को हम मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं 10 की पावर में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मज़ीद हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 5700 एक बार हम एज इट इज़ राइट करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो हमारा पहला स्टेप था, हमने क्या कहा कि जो पॉइंट है उसको हमने एडजस्ट करना। फ़र्ज़ करें कि पॉइंट यहाँ पर कहीं भी नहीं है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि पॉइंट हमारा लास्ट पर लगा हुआ है, ये हमारा पॉइंट है एंड पर। अब यहाँ से पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है 5 के बाद, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मेथड ये कहता है कि जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मतलब हमें पॉइंट की सेटिंग करनी है 5 के बाद। पॉइंट तो हमने लगा दिया, इसके बाद हमने क्या काम करना होता है, जितने नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो हमने राइट करने होते हैं और जो बाकी डिजिट्स होते हैं उनको हम 10 की पावर में राइट करते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 7 तक थे, मतलब एक 7 ही था। और अगर एक मेन पॉइंट है, अगर इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाएं तो हमने उनको भी राइट करना होता है। मतलब जो हमारा लास्ट डिजिट होता है नॉन ज़ीरो, वहाँ तक हम डिजिट्स को राइट करते हैं, बाकी हम ज़ीरोज़ को राइट नहीं करते। फिर हम मल्टीप्लाई लगाकर 10 लगाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है ही मल्टीप्लाई, एक नंबर है जिसको हम 10 की पावर के साथ राइट करते हैं। 10 की पावर में हमने कितने डिजिट्स लिखने हैं, 10 की पावर में सिंपल सी इजी सी बात है कि पॉइंट से लेकर न्यू पॉइंट तक, पुराने पॉइंट से लेकर न्यू पॉइंट तक जितने डिजिट दरमियान में आते हैं वो हम 10 की पावर में राइट करते हैं। तो कितने डिजिट थे, 1 2 3, तो 10 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। एक और इसमें मेन पॉइंट है कि अगर हम पॉइंट की शिफ्टिंग राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब राइट टू लेफ़्ट 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और अगर हम पॉइंट की शिफ्टिंग फ़र्ज़ करें कि यहाँ से यहाँ करते, लेफ़्ट से राइट की तरफ करते, तो फिर 10 की पावर नेगेटिव आती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम ये माइंड में रखें तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 5.7 × 10 raised to power 3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 49800000। हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने सेटिंग करनी है पॉइंट की। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, पहला डिजिट जो ज़ीरो ना हो उसके बाद। तो उस रूल के मुताबिक हमारा जो पॉइंट है वो 4 के बाद आना चाहिए।
दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने क्या कहा था कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो हमने राइट करने हैं, मतलब आखिरी जो नॉन ज़ीरो डिजिट तक दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमने राइट करने हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 2 ही, 9 एंड 8, साथ में हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, फिर हम लगा देंगे 10। अब 10 की पार में हमने नंबर्स किस तरह से राइट करने हैं, सेम इस क्वेश्चन की तरह हमने फ़र्ज़ कर लिया था कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से जब हमने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया, पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान में जितने भी डिजिट आते हैं वो हम 10 की पार में राइट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 की पार हमारे पास आ जाएगी 7, और ये पॉजिटिव 7 है। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है। जब भी हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि 10 की पार हमारे पास पॉजिटिव आती है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने एक ही स्टेप में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है, एक स्टेप में हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करते क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेप करने मस्ट है। तो इसके 2 स्टेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है कि एक बार क्वेश्चन को आप एज इट इज़ राइट कर दें और दूसरे स्टेप में आप इसका सोल्यूशन राइट कर दें। और भी इसके अलावा इन क्वेश्चंस के काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लंबे चौड़े मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं होती। 2 स्टेप के क्वेश्चन में जो हमारे पास सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 स्टेप होने मस्ट हैं। तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफ़ी और मिस्टेक्स कर देते हैं। पहले 0 को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद 2 डिजिट जो हैं वो अलग से उनको पॉइंट में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से 10 की पावर 2 आगे इस तरह फिर उनकी एडिशन होती है, तो वो ज़रा लेंथी प्रोसेस है। सिंपल हम करेंगे 9 6, एक बार हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर दिया और दूसरे क्वेश्चन में हम अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। सो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पॉइंट हमारा इधर है। अब यहाँ से हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है कहाँ पर, 9 के बाद, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मेथड ये कहता है कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हमने 9 के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो हो वो राइट करें और जो बाकी डिजिट्स हैं वो 10 की पावर में राइट कर दें। अब पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान में जितने नंबर्स आएंगे वो हम राइट करेंगे 10 की पावर में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 416.9। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। 416.9, पहला स्टेप हम क्वेश्चन को एज इट इज़ रीराइट करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने 3 पार्ट्स किए उनमें हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं था। हमने अज्यूम किया, सपोज किया कि एंड पर हमारा पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें पॉइंट दे दिया गया है, तो काम हमारे लिए और भी आसान हो गया है। हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि हम सेट करते हैं पॉइंट को। पॉइंट कह लें, डेसिमल कह लें, एक ही बात है कि हम पॉइंट की सेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि साइंटिफिक नोटेशन के मेथड के लिए हम पॉइंट की सेटिंग करने के बाद जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर को भी राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉइंट को बेसिकली यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। कहाँ पर होना चाहिए पॉइंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 4 नॉन ज़ीरो ही है। 4 पॉइंट की सेटिंग हो गई। अब हमने डिजिट्स कितने राइट करने होते हैं, हमने ये कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो हमें राइट करने होते हैं। 1 6 9 तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर में यहाँ पर क्या आएगा, हमने कहा था कि पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान में जितने डिजिट आएंगे वो हम 10 की पावर में राइट करेंगे। तो 2 डिजिट है, हमने 10 की पावर में क्या राइट कर दिया, 2 राइट कर दिया। और पॉइंट की शिफ्टिंग हमने कहा था जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ करेंगे, राइट टू लेफ़्ट, तो हमारी जो 10 की पावर है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8300, सॉल्व करते हैं 8300। इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारा पॉइंट है ये, लास्ट पर हमारा पॉइंट है। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हम क्या कहेंगे, 8 पॉइंट। अब दूसरा हमारा स्टेप ये होता है कि हमने नॉन ज़ीरो डिजिट्स को राइट करना होता है। नॉन ज़ीरो सिर्फ हमारे पास 3 है, इसलिए हम सिर्फ 3 को राइट करेंगे मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर में क्या आएगा, 10 की पावर में पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान में जितने डिजिट आएंगे, न्यू पॉइंट हमने
यहाँ पर लगाया, पुराना पॉइंट हमारा ये था, यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट हमारे रास्ते में आ रहे हैं 1 2 3, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा 3। काफ़ी इजी मेथड है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप फॉलो करें। 2-4 ही इसके कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट हो तो क्वेश्चन करना सॉल्व कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारे पास कंप्लीट हो गए।